Good evening, everyone. Today we are doing class 8, Curiosity Science, chapter number 8, Nature of your element mixture compounds. So आज पार्ट 2 कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का. इस एयर है मिक्सचर कि एयर एक मिक्सचर है, क्योंकि हमने अभी पार्ट 1 में देखा मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर आपका एक तरीके से जब हम किसी भी सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को चीज़ों से मिक्स करते हैं, ठीक है, उसका मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर कैन बी 2 टाइप्स, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पहले पढ़ते हैं टॉपिक अपना. इस एयर है मिक्सचर की एयर है मिक्सचर है एक, ठीक है. सो इन क्यूरोसिटी ग्रेड 6 हमने पढ़ा था अबाउट एयर एंड इट्स कंपोजिशन इन दैट चैप्टर ऑफ नेचर्स ट्रेजर. नेचर्स ट्रेजर आपकी ग्रेड 6 में हमने पढ़ा हुआ था कि एयर क्या होती है और एयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो एयर क्या मिक्सचर है. सो यस, एयर इज अ मिक्सचर. विच टाइप ऑफ मिक्सचर? यूनिफॉर्म मिक्सचर. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? अब वो कौन सा काइंड का मिक्सचर है. ठीक है, सो यू हैव लर्न दैट एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर. एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जो कि जिसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है. नाइट्रोजन आपका कितने परसेंट का होता है? 78% का होता है. ठीक है, और फिर ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन आपका 21% का होता है. ठीक है, ऑक्सीजन आपका 21% का होता है. आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन आपने पढ़ाया पुराने कोर्स से, पता है आपको कि कंबस्शन में बताया ना. कंबस्शन आपका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई हम ऑब्जेक्ट को जलाते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें तीन तीन चीज़ें चाहिए होती है. एक तो इनिशियल टेम्परेचर, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं हमारे किसी भी चीज़ को कंबस्शन होने के लिए. ठीक है, नाइट्रोजन विच कॉन्स्टिट्यूट 78% हमने पढ़ा एयर का. बट नाइट्रोजन को हम कंबस्शन का पार्ट नहीं मानते, बिकॉज ये नेसेसरी नहीं आपकी कंबस्शन के लिए. हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑक्सीजन का फर्क पड़ता है. इफ देयर इज नो ऑक्सीजन नो कंबस्शन विल हैपन. ठीक है, वी ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज़ वाटर वेपर इनसाइड इट. एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, हमने पढ़ा. व्हेन वाटर, जब वार्म एयर आपके किसी कूल सरफेस को टच करता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है, फॉर्मिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन द कौन सा प्रोसेस कहता है मुझे बताओगे. ठीक है, इन द प्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशंस के थ्रू ही, ठीक है, जिसको हम एक्सेल करते हैं, उस प्रेशंस के थ्रू ही हमारा जो आपकी वाटर वेपर है वो टर्न होते हैं आपके जो आपके हॉट सरफेस था कूल सरफेस जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. लेट अस कंफर्म द प्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट रहता है. द एक्टिविटी 8.1. लेट अस एक्सपेरिमेंट करके हम जानेंगे. तो आपको ग्लास टम्बलर लेना है, उसको फिल करना है विद वाटर, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा अमाउंट को कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, मतलब क्विक लाइम, चूना जिसे कहते हैं. स्लोली टू धीरे धीरे डालना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब जो चूना है आपका, वो रिएक्ट करेगा आपका विद द वाटर से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और आपका हीट को भी रिलीज करेगा. ठीक है, ये मिल्की वाला चैप्टर, मतलब हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम फर्मेंटेशन करते तो ईस्ट से जब आपको शुगर से रिएक्ट करता है, सो रिएक्ट करने के बाद इट एग्जिस्ट आपका एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करने के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका लाइम वाटर से मिक्स होता है तो वो आपका क्या फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स योर लाइम वाटर which is milky in color. So stir continuously to make a solution of calcium hydroxide. उस पानी के अंदर जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, जब आप उसको मिलाते रहोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और इस सोल्यूशन को हम लाइम वाटर कहते हैं. मतलब लाइम वाटर का फॉर्मूला, मतलब नाम जो है वो केमिस्ट्री नेम है योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट्स कलर. इसको साफ करो और ऑब्जर्व करोगे आप इसका कलर. सो लीव दिस कलरलेस सोल्यूशन इन अ पेट्री डिश. इस कलरलेस पेट्री जिससे हमने इसको क्लीन करा तो लाइम वाटर को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. ठीक है, कीप स्टेयरिंग द सोल्यूशन ऑट रेगुलर इंटरवल्स. थोड़ी देर बाद आके आप रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कुछ समय के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करो कि वो धीरे धीरे मिल्की चेंज होने लग जाएगा. सो कैन एक्सप्लेन व्हाई द सोल्यूशन हैज टर्न मिल्की. अब आप समझा सकते हैं कि ये मिल्की टर्न क्यों हुआ है. सो यू नो दैट, हम जानते हैं कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लाइम वाटर से, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है. इसके टाइनी पार्टिकल्स इनसॉल्युबल होते हैं एंड वाटर. ठीक है, सिंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. लाइम वाटर जब हम इसे खुली सराउंडिंग एयर में छोड़ देंगे तो वो अपने आप टर्न हो जाएगा मिल्की में. दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये हम एक्टिविटी
डिमॉन्स्ट्रेट करती है हमें द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो उसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गैसेस हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनीथिंग एल्स पार्ट इन द एयर। गैसेस की जगह आपने कभी कोई चीज़ ऑब्जर्व करी है हवा के अंदर। हैव यू एवर नोटिस टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। सो हवा के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब अंधेरे वाले कमरे में सनलाइट की बीम आने लगती है तो उसके अंदर थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल्स आते हैं धूप के साथ। किसी अंधेरे वाले कमरे के अंदर जब कोई छोटा सा होल होता है या कोई खिड़की होती है तो इसके थ्रू जो सनलाइट की बीम लाइट आती है, जो बीम ऑफ रे आती है सनलाइट के थ्रू, तो उस सनलाइट के थ्रू ही आपके डस्ट पार्टिकल्स ट्रेवल करके आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सो एक्टिविटी 8.2 है, लेट्स एक्सप्लोर, इसको कवर करते हैं। आपको एक ब्लैक कलर का शीट ऑफ पेपर लेना है और इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम विजिबल डस्ट पार्टिकल्स, मतलब बिल्कुल साफ उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना हो। और उस ब्लैक शीट को आपको किसी ओपन विंडो के पे चिपका देना है। ठीक है, कुछ घंटों के बाद, कुछ घंटों के बाद आप क्या देखोगे, उसके अंदर देखोगे कि उस ब्लैक पेपर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स है जो शो करते हैं कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं एंड दे आर नॉट इन इंटरनल पार्ट ऑफ द एयर एंड आर कंसिडर्ड पॉल्यूटेंट्स। इनको पॉल्यूटेंट्स कंसिडर करते हैं, इंटरनल पार्ट नहीं होते एयर के अंदर। ठीक है, कहीं से आ ही जाते हैं, टाइप है। ठीक है, आपके पॉल्यूटेंट का। एंड द नेचर एंड द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वो हर जगह डिफरेंट होती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्री का काम चल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसी के तो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। तो इट वैरीज फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू डिफरेंट प्लेस। ठीक है, आज स्टेप फर्दर दे रखा है, द मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर आर पार्टिकुलेट मैटर ऑफ डस्ट, सूट एंड गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के होते हैं। इनकी पर्टिकुलेट मैटर के टाइप होते हैं। एंड एक हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था, AQI पढ़ा था हमने आपके चैप्टर 3 में, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर में। सो AQI क्या होता है, ये एक हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि हमें बताता है, एक टूल होता है जो हमें बताता है कि कहाँ की एयर कितनी साफ है, कितनी गंदी है। ठीक है, सो इट इज़ टूल यूज टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी, एयर की कितनी अच्छी क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है 8.1.2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। सो यू नो दैट द टर्म मिक्सचर इन कॉमन यूसेज रिफर टू द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मिक्सचर हमने पढ़ा कि जब दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के साथ मिक्स कर दे तो मिक्सचर कहलाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में देमसेल्व्स बी ए मिक्सचर। जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो एक मिक्सचर के तो कंपोनेंट्स हैं, जैसे पोहा, स्प्राउट सैलेड या प्योर सब्सटेंस लाइक शुगर और कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, और फिर वो इम्प्योर सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आपके शुगर वगैरह। ठीक है, जो बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर कोई अभी मिक्सचर नहीं क्रिएट करा था। शुगर को जब हम वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम insoluble substance. Why? Because we have mixed a sugar with the water and create a mixture of it. ठीक है, however in science में जो सभी components होते हैं किसी मिक्सचर के, ठीक है, वो कम से कम प्योर सब्सटेंस के होने चाहिए। ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के वो प्योर सब्सटेंस को होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई सेट शुगर सोल्यूशन, तो उसके अंदर प्योर सब्सटेंस का कौन सा आपका कंपोनेंट हुआ, शुगर हुआ। ठीक है, मिक्सचर्स कुड बी सेवरल टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट, की कंपोनेंट की कितनी फिजिकल स्टेट है, कितना हेल्दी है वो। ठीक है, कुछ मिक्सचर्स के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे हमें, टेबल 8.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिक्सचर टाइप दे रखा है कि गैस एंड गैस, तो ये एयर का एग्जांपल है, और गैस और गैस यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब दोनों इक्वल रहते हैं। गैस एंड लिक्विड, तो ये एरिडेड वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, तो ये भी आपका यूनिफॉर्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिफॉर्म लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा सॉलिड एंड गैस। सॉलिड और गैस जैसे कार्बन पार्टिकल्स एयर के अंदर, तो वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहता, आपका नॉन यूनिफॉर्म रहता है। वाई? बिकॉज कार्बन पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते एक के साथ। ठीक है, इक्वली मिक्स नहीं होते, तो नॉन यूनिफॉर्म और हमें इजी दिख जाते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स में। लिक्विड एंड लिक्विड ये आपका यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी सॉलिड एंड लिक्विड। सो सॉलिड इज सैंड एंड वाटर, सो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर आप पानी के अंदर सैंड मिक्स करोगे तो इट विल सेटल डाउन एंड यू कैन इजिली सी देम। एंड सॉलिड लाइक बेकिंग पाउडर एंड एलॉयस, तो जैसे बेकिंग सोडा और एलॉय, तो ये हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा बिकॉज हमें दिखते नहीं है।
ठीक है, इसलिए हमें दिखते नहीं है, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म लिख देंगे। तो हमने टेबल फिल कर दी है। सो यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स, हम जब आगे जाके पढ़ेंगे अबाउट द सेपरेशन, हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो हमने सॉरी अर्लियर ग्रेड्स मतलब अभी जो आपने आपकी 7th और 6th में हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे जो कि रिलेटेड थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से, कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो जब मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, जब उनके कंपोनेंट्स को हम दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट करेंगे। ठीक है, मान लो मुझे चीनी को आप मैंने अभी मान लो शुगर को डिजोल्व नहीं करा वाटर के अंदर और शुगर डाली हुई है, तो शुगर को कैसे मैं हटाऊंगी, सेपरेट करूंगी, जब शुगर को पानी से सेपरेट करूंगी, जब उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करूंगी। द एग्जांपल डिस्कस्ड वर फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में इसके एग्जांपल्स रिलेटेड रहते हैं। वेयर सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स आर डिस्कार्डेड, दूसरे कंपोनेंट्स को हटाया जाता है, दूसरे कंपोनेंट्स को डिस्कार्ड करा जाता है। हाउएवर साइंस में जो पर्पस होता है ना, जब हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, सो वो हमारे प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए होता है। हमें अपना प्योर सब्सटेंस जो नॉर्मल सब्सटेंस और ओरिजिनल सब्सटेंस उसको ऑब्टेन करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 8.2 व्हाट आर प्योर सब्सटेंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको किसी चैप्टर पे डाउट है तो यू कैन आस्क मी एंड टेल मी कि अगर आपको किसी चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।